ऐसा नहीं है कि हमारे फौजों जो हमारी सेनाएं हैं उनमें ताकत नहीं थी। फर्क सिर्फ ये था कि उस टाइम पे जो सरकार थी उनमें हिम्मत नहीं थी। अब की बार सरकार ने ये हिम्मत दिखाई है और अनुमति दी है फौजों को, और उसका असर हम देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर में। हमारी जब ताकत इकट्ठी होती है और जब हमें सरकार की तरफ से अनुमति और इजाजत मिलती है तो हमारा जवाब मुंह। ऑपरेशन सिंदूर पर अभिनेता दिलीप ताहिल ने कहा कि सबसे पहले मैं पहलगाम के आतंकवादी हमले में जो लोग मारे गए उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा। ऑपरेशन सिंदूर हमारे देश के लिए, हमारे देशवासियों के लिए और भारत के लिए बहुत गर्व की बात है, और वो इसलिए क्योंकि इस बार हमारी सरकार ने हिम्मत दिखाई है। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर 2008 को जो हुआ था, जिसमें हमारे लोग और विशेषकर पुलिस अधिकारी की हत्या हुई थी, उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। मैं पहलगाम आतंकी हमले में जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा, और ऑपरेशन सिंदूर हमारे देश के लिए, हमारे देशवासियों के लिए, भारत के लिए एक बहुत गर्व की बात है। और वो इसलिए है क्योंकि इस बार हमारी सरकार ने हिम्मत दिखाई है। पिछले जो हत्याकांड हुए थे भारत में, और हम जो मुंबई में है, तो हमें तो 208 में 26 नवंबर का जो हुआ था, जिसमें आवाम मतलब हमारे लोग और विशेषकर पुलिस ऑफिसर और पुलिस के जो नौजवान थे उनकी हत्या हुई थी, तभी भी सरकार की तरफ से जवाब नहीं आया था। ऐसा नहीं है कि हमारे फौजों जो हमारी सेनाएं हैं उनमें ताकत नहीं थी। फर्क सिर्फ ये था कि उस टाइम पे जो सरकार थी उनमें हिम्मत नहीं थी। जो अब की बार सरकार ने ये हिम्मत दिखाई है और अनुमति दी है फौजों को, और उसका असर हम देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर में। और इसका श्रेय हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के हौसले को जाता है। तो ये मैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कहना चाहूंगा। जब इकट्ठे होते, हमारी जब ताकत इकट्ठी होती है और जब हमें सरकार की तरफ से अनुमति और इजाजत मिलती है तो हमारा जवाब मुंह तोड़ होता है। हमारे दुश्मनों को हालत आप सबको पता है क्या हुआ। वो 3 दिन के अंदर घुटने बल उन्होंने माफी मांगी और हार मान ली। पाकिस्तानी एक्टर्स को लेके कहा गया है कि पाकिस्तानी एक्टर्स यहाँ पे आके काम करते हैं, एंड जब वो वापस अपने मुल्क जाते हैं तो सोशल मीडिया के ऊपर काफी सारी हेटरेट फैलाते हैं। इन चीजों को लेके अटैक्स के बाद काफी सारे पाकिस्तानी एक्टर्स को इंडिया में बैन कर दिया। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तानी आर्टिस्टों को बैन कर दिया, सोशल मीडिया को बैन कर दिया। एक आर्टिस्ट एक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहूंगा। देखो, ये ऐसा है कि जैसे हालात हैं अभी, तो जाहिर है कि उनके यहाँ पर आना और काम करना मुमकिन नहीं है। और जो एक्टर, उनके एक्टर या हमारे एक्टर या कहीं से भी एक्टर आते हैं और हमारे इंडस्ट्री में काम करते हैं, कमाई करते हैं, उनकी भलाई होती है यहाँ पर। वो हिंदुस्तान में रहते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं, यहाँ पर कमाते हैं, तो फिर वहां जाके फिर हमारे खिलाफ ये सोशल मीडिया पे बोलना तो बहुत ही गलत बात है, बहुत ही बुरी बात है और नहीं होना चाहिए। और अगर ये करते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्हें ये नहीं करना चाहिए। लेकिन जहां आर्टिस्ट का एक्सचेंज होता है तो मेरा ख्याल है कि ये हमेशा प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।